शिव जटा धराए शिव जटा धरा हर हर भोर नमः शिवाय। ऐसा भगवान की कृपा है। श्रावण का पवित्र मास है। ऐसे पवित्र मास में बैठ करके भागवत की कथा हम सब लोग सुन रहे हैं। कितनी सुलभ विलक्षण लक्षणित बात है। एक बात बताओ, सभी लोग बैठे हो, यहां पर विद्वान भी बैठे हैं। भगवान शंकर के आराध्य कौन है? कौन है? भगवान विष्णु। और कथा किसकी हो रही? किसकी हो रही? भगवान विष्णु की। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, भोले बाबा प्रसन्न है कि नहीं? अरे आप लोग तो भाग्यशाली हो, श्रावण में आपने दो दो देवताओं को पा लिया। एक तो भोलेनाथ को और भोलेनाथ के साथ साथ उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण को। अब इससे बड़ा सौभाग्यशाली आप अपने आप को कब मानेंगे? बड़ा कोई आपने बड़ा भारी पुण्य किया हो गया। भाग्योदयन बहुजन समर्जितेनो। ना जाने कितने जन्म के आपके पुण्य उदय हुए हैं, तब जाकर के आपको इतनी सुंदर कथा सुनने के लिए मिली। रोहिणी बहुत बड़ा है, दिल्ली बहुत बड़ी है, दिल्ली में लोग बहुत रहते हैं। ध्यान रखना, इतने बड़े लोगों की जनसंख्या में आप सब लोग यहां पर बैठे हो, ये भगवान ने पहले से लिख दिया था कि इस कथा में बैठने का आपका अधिकार है। ये भगवान ने लिख दिया था कि कुछ कल्प के बाद कोई व्यास इस संसार में जन्म लेगा और जब वो अपनी उम्र के महज 25 वर्ष पूर्ण करेगा, उस 25 वर्ष पूर्ण करने के बाद वो दिल्ली के रोहिणी में जापानी पार्क में आकर के भागवत की कथा सुनाएगा। और वहां बैठने वाले एक एक व्यक्ति जिनको भगवान ने पहले से चिन्हित कर दिए, वो सब बैठ करके उस कथा को सुनेंगे। ये आपके सौभाग्य हैं। मैं क्या कहूं, कैसे कहूं? मेरा तो परिवार यही है। मेरे पास कमी क्या? भाई है सामने बैठा, यजमान है उनके बगल में बैठे, शिष्य हैं सब और बगल में बैठे। हमेशा मेरे साथ दिनों रात की सेवा करने वाला मेरा प्रदीप, हमेशा मेहनत करके उसने रात और दिन इस कथा में, प्रवीण जी, प्रदीप जी और इसकी टीम ने, समस्त टीम ने, एक एक कार्यकर्ता ने खून और पसीना एक किया। सनातन एकता मिशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लकी सक्सेना जी बहन जी, जो हमारी गुना वाली बहन जी है, उनने भी दिनों रात प्रयास किया, तब जाकर के ये कथा इतनी सफलता की हो रही है। सामने यश भी बैठा है। इस यश ने भी खूब मेहनत करी, दिनों रात अपना एक किया। तो ये लिखने वाला भगवान है। वेदव्यास जी महाराज को जब चिंतित होकर के देखा तो श्री वेदव्यास जी महाराज के समकक्ष यानी कि सामने बैठ करके बड़े प्रेम के साथ सभी देवी देवताओं ने हाथ जोड़े और नारद मुनि ने पूछा, आप चिंतित क्यों हैं, व्यथित क्यों हैं? अब आपको वेदव्यास जी की कथा सुनाऊं उससे पहले 5 मिनट आपको मैं धाम की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा जो धाम है वो यहां से एक झांसी जिला है, एक क्या वो तो प्रचलित जिला है, जहां की महारानी लक्ष्मीबाई हुई। उसी जिला में एक मध्य प्रदेश आता है टीकमगढ़, जहां के हमारे मुरारी जी हैं। इनके ही नगर टीकमगढ़ में एक गांव आता है मेंदवारा स्याउनी। उस गांव के बीच में एक संकट मोचन धाम है। संकट मोचन धाम जिस पर दादा गुरु की विशेष कृपा है। 53 वर्ष की महिला ने वहां पर बच्चे को जन्म दिया, वो धाम है। और सुनिए, आप लोगों को सुन के बड़ी अपने आप में बड़ी वो विडंबना लगेगी। एक महिला की तो बच्चा दानी ही नहीं थी, बिना बच्चा दानी के उसने पुत्र को जन्म दिया। अनायास मेरे मुख से निकल गया। मैंने कह दिया, जा तेरे बालक होगा, मुझे पता नहीं था, दरबार में बैठा नहीं था। वो स्त्री हंसने लगी, महाराज जी आपकी वाणी असत्य हो गई। मैंने पूछा क्यों? बोले मेरे तो बच्चा दानी ही नहीं, कैसे होंगे?
मैंने कहा जा, एक नहीं, एक के साथ साथ दो दो होंगे। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 2 in 1 2 बालक हुए। धाम पर अभी टीवी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एलईडी पर, ध्यान से देखिए, 11 बेटियां आपको दिख रही होंगी। जो शादी समारोह आपको दिख रहा होगा। हर वर्ष बुंदेलखंड की स्थिति बड़ी खराब है। यहां पे भी बुंदेलखंड वाले बैठे होंगे। को बैठो, क्या कक्का दद्दा हरो तुमने, हमें सुन में नहीं आऊ, हमसे बुराई है क्या तुमन की हैं? फिर काय नहीं आए थे तुमने? हमें कितनी याद आ रही थी तुम सबकी। और भी जितने बुंदेलखंडी हो सब खंड लेके आओ का, जो एक शेर आगो बैठे दहाड़वे, 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी। तो उस बुंदेलखंड में बड़ी गरीबी है। ये लोग भी पलायन करके यहां पर कामकाज करने के लिए आए हैं। वहां पर ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई वहां पर बिजनेस है, ना कोई वहां पर व्यापार है। बेटियां बड़ी गरीबी स्थिति में जीती हैं। क्यों मैं सही कह रहा कि गलत कह रहा? कई बेटियों को बुंदेलखंड में गर्भ में ही मार दिया जाता है। कई बेटियों को मैंने जब देखा, एक दिन मुझे भी बड़ा दुख हुआ। हम और प्रदीप, यही होगा प्रदीप, कहां गया? हम सब लोग, हमारी टीम सर्च करने के लिए गई तो पता चला कि बेटियों को, छोटी छोटी बेटियां वहां पर मजदूरी करने के लिए जाती। हमारे बुंदेलखंड में सब कुछ है लेकिन गरीबी बहुत है। उस गरीबी के कारण मैंने निर्णय लिया कि अब से धाम की जो भी या भागवत की जो भी चढ़ोतरी होगी वो पूरी चढ़ोतरी बेटियों के विवाह में लगाई जाएगी। एक एक चढ़ोतरी उस धाम पर चढ़ाई जाती है। मैं आप सबसे क्या कहूं, अभी मैंने एक और संकल्प ठान लिया। अभी मैंने 11 मई को 11 बेटियों की पहली बार शादी की है। अगर आप सबका उसमें थोड़ा 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 अगर सहयोग मिल गया तो मैंने एक और मन में दृढ़ संकल्प किया है कि अगली साल 12 मई 2026 को मैं 21 बेटियों की शादी करूंगा। आप सबसे निवेदन है, मुझे कुछ मत दो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बेटी का कन्यादान आप लोग अपनी तरफ से लो। एक बेटी का कन्यादान लेने में आप लोग सक्षम हैं। और टीवी पे भी मुझे सुन पा रहे होंगे, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। ये दान कोई हम लोग अपने लिए नहीं सोच रहे, ये दान हम हिंदू धर्म की जड़ को मजबूत करने के लिए सोच रहे। क्योंकि जब बेटी ही नहीं रहेगी तो वंश कहाँ रहेगा, और जब वंश नहीं रहेगा तो सनातन कैसे आगे बढ़ेगा, और जब सनातन आगे नहीं बढ़ेगा तो हम लोग तो विलुप्त तो हो जाएंगे। इसलिए आप लोग भी देने में सक्षम हैं। मैं आप सभी के सामने निवेदन कर रहा हूँ, ज़्यादा ना दे सको तो एक बेटी के लिए जरूर 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 जो आपसे बन पड़े, पैसा मत देना, उपहार जो आपसे बन पड़े, सोफा, टीवी, कूलर, फ्रिज, कुछ भी अगर आप पे बन सके। दूसरों के काम जो आता है उसको इंसान कहते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, आप सब लोग विकट सक्षम हैं, आपको भगवान ने धन दिया है, लायक भी किया है। आप सब लोग उस पर जरूर सहयोग करें। टीवी चैनल पर भी हमारा नंबर चल रहा है बराबर, बड़े रूप से। आप सभी से निवेदन है, जिस पे जो बन सके बेटियों के कन्या विवाह में आप लोग जरूर 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 सहयोग करिएगा। एक बार ताली हो जाए उन बेटियों के लिए। प्रत्येक मंगलवार को संकट मोचन धाम पर बालाजी सरकार का दिव्य दरबार लगाया जाता है। बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है, आज तक जो वहां पर रो करके गया है हमेशा हंस करके आया है। आप सभी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी के चक्कर में ना पड़े। एक बार मेरे कहने से आप लोग संकट मोचन धाम पर जरूर आए। कौन कौन आएगा? एक बार बताओ, शर्म नहीं आती तुम सबको? पर्चा बनवा ली, इतनी मार मारेंगे हम पीछे ले जाके।
कौन कौन आएगा एक बार? अरे आइए, वो अपना धाम है, वहां पर संकट मोचन का नाम है। दादा गुरु की कृपा से वहीं लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं, इसलिए उसका नाम है संकट मोचन धाम। एक बार ताली बजाई जाए। ऐसी विशेष कृपा वहां पर दादा गुरु भगवान की भी है, संकट मोचन सरकार की भी है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने धन का थोड़ा 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 सभी लोग सदुपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा धाम से जुड़ें। जिससे जो बन पड़े, मैं निवेदन करना चाहता हूं वो जरूर धाम के लिए सहयोग करे।